अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टुडे शहर न्यूज़ के साथ मैं हूं जेहलम से मरवा राजपूत। आज हम लोग जेहलम एफ ब्लॉक में मौजूद हैं और यहां पर हमारे साथ अब्दुल्ला सोलर सिस्टम से ज़ियाउर रहमान साहब मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि वो कितने किलोवाट का जो है सोलर सिस्टम यहां लगा रहे हैं और कौन सा मटीरियल जो है वो सोलर सिस्टम में जो है वो यूज़ करते हैं। जी जी अस्सलाम वालेकुम। मैं इधर अब्दुल्ला सोलर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और इस वक्त हम एफ़ ब्लॉक में मौजूद हैं। इधर हम 6 किलोवाट का सिस्टम लगा रहे हैं, जिसमें हम स्टैंड के हिसाब से जो यूज़ करें, यू शेप का चैनल इस्तेमाल कर रहे हैं। यू शेप का चैनल आप अभी आप वीडियो में दिखा सकते हैं। यू शेप चैनल के साथ हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि नॉर्मल अगर हम पाइप का सिस्टम लगाते हैं वो कास्ट में तो हल्का पड़ता है, लेकिन उसकी लाइफ जो है तकरीबन 2 साल है। इसकी जो है कि हम 25 ईयर की जो वारंटी दे रहे हैं, उसमें जो लाइफ है इसके स्टैंड की थोड़ी सी बढ़ जाती है, जिनमें 10 से 15 साल का है, या 20 साल भी आराम से निकाल सकता है। उसके अलावा इसके साथ हम जो भी आपने पूछा कि मटेरियल कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस वक्त हम जो सोलर पैनल है ट्रीना सोलर के हम लगा रहे हैं। इधर 14 पैनल लगा रहे हैं साथ, और मेटल्स का इन्वर्टर लगा रहे हैं, और 33 प्लेट की हम साथ ना बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रोजेक्ट में हम इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रीना सोलर का 545 वाट का पैनल है। इसकी आप वायर देखें, टीयर 1 की आपको नज़र आ रही होगी, बड़ी अच्छी वायर है। वायर के हिसाब से कापर की इस्तेमाल हो रही हैं। अब कुछ बी ग्रेड के पैनल आ रहे हैं जिसमें सिल्वर की वायर इस्तेमाल हो रही है। इसमें अगर 25 साल की वारंटी तो अगर वो हम दे रहे हैं, लेकिन आप खुद देखेंगे सिल्वर की वायर जो है कम से कम 2-3 साल बाद वो डैमेज होती है, ख़त्म हो जाती है, तो फिर पैनल की उतनी वारंटी का फ़ायदा नहीं है। अच्छा पैनल जो टियर 1 के उसमें कापर की अच्छी वायर इस्तेमाल ही होती है। और ये पैनल जो अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें हमारे पास ये आप देखेंगे, इसमें ये पैनल जो है हाफ कट मोनो में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। 545 वाट का मुकम्मल है। इसकी पैमाइश के हिसाब से आप देख सकते हैं कि स्टिकर नहीं लगा हुआ, और इसकी जो सीरियल नंबर है आप उसको आप ट्रेस कर सकते हैं कि ये टियर 1 का पैनल है। इसके साथ हम कस्टमर को डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं इसके, कि हमें हमारे पास जो कंटेनर का डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं साथ, वो भी इस्तेमाल कंपनी अपने कस्टमर को हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो देख सकें कि वाकई ये उसी कंटेनर में जो अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि मतलब नेट मीटरिंग क्या है? मार्केट में उसकी काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिमांड चल रही है, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? उसके क्या फ़ायदे हैं? बेसिकली जो सोलर लगाने का जो फ़ायदा है वो बेसिकली नेट मीटरिंग के साथ है। अगर आप सोलर लगा देते हैं, सोलर क्योंकि चूँकि काम करना तकरीबन 5-6 बजे के बाद ख़त्म हो जाता है, रात को हम सोलर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और दिन को अगर आपने 6 किलोवाट का सिस्टम लगाया है, आप आगे लोड इस्तेमाल करें 2 किलोवाट, तो ऊपर तकरीबन 4 किलोवाट आपका ज़ाया हो रहा है। तो वो जो यूनिट्स हैं वो आपको ना वापटा के ऐसा मीटर लगा के देते हैं, नेट मीटरिंग ग्रीन मीटर, जिसमें इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों का ऑप्शन होता है। आप दिन को कुछ सोलर के ज़रिए वापटा को यूनिट्स कुछ वापस कर सकते हैं। उसकी फ़ायदा आपको ये है कि क्योंकि रात को आपका सोलर तो नहीं है, तो रात को आपने होनी है वापटा यूज़, तो जब रात का दोबारा बिल आ रहा है तो कुछ यूनिट्स आप वापटा को दिन को दे सकते हैं, वही रात को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपको ज़्यादा नेट मीटरिंग से फ़ायदा हो जाता है। उसके अलावा जैसे अभी ये मौसम है, अभी कोई हीटर भी इस्तेमाल नहीं कर रहा और एसी भी इस्तेमाल नहीं कर रहा, आपका सोलर वैसे पड़ा हुआ है, तो वो सोलर आपको वो कुछ यूनिट आपके पास जमा होती रहती हैं, तो वो आपको उस चीज़ की बचत होती है। अभी मार्केट में कुछ लोगों के जहन में ये कन्फ्यूजन है, कुछ आम लोगों ने इस्तेमाल की हुई है कि मतलब नेट मीटरिंग का कोई फ़ायदा नहीं है, जो नुकसान है, वापटा पेमेंट कम कर रहा है, ऐसी है। तो वो मैं आपको ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि नेट मीटरिंग यूनिट्स के बदले यूनिट है। पेमेंट के बाद की बात है ना, पहले आप देखेंगे अगर आपके पास एक्सपोर्ट में आपने वापटा को दे दिए 500 यूनिट और आपने वापटा से लिए 600 यूनिट, तो उसमें से वो वापटा आपको 600 में से 500 आपको जो यूनिट दी हुई है वो निकाल के सिर्फ 100 यूनिट का आपको बिल देता है। तो जिस 100 यूनिट में अगर आपको बिल आता है तो उसमें आपको नुकसान नहीं है, फ़ायदा इस चीज़ का। और एक चीज़ मार्केट में अजीब सी बातें फैली हुई कि नेट मीटरिंग को इलीगल है, तो ऐसा कोई इलीगल नहीं है। वापटा वाले खुद मीटर आके लगा के दे रहे हैं। इसमें आपका फ़ायदा सिर्फ नेट मीटरिंग के साथ, नेट मीटरिंग के बगैर सोलर का फ़ायदा सिर्फ 40% है और नेट मीटरिंग के साथ 80% है। कुछ लोगों के घर में सोलर लगे हैं लेकिन उनको बचत नहीं है आगे बिजली की, तो हम उन्हें कहते हैं हमसे रब्ता करें, हम उनको नेट मीटरिंग करके देंगे, तो इंशाल्लाह उनकी जो बचत है वो आसानी से आ जाएगी। सोलर का फ़ायदा तब उनको होगा। बताइएगा कि मार्केट में कुछ लोगों की कास्ट जो है अबाउट सोलर्स बहुत ज़्यादा है, कुछ की बहुत कम है, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? इसकी वजह से जैसे मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर का बोला है कि अभी स्ट्रक्चर में काफ़ी डिफरेंट प्राइस है। जैसे अभी अगर हम पाइप का स्टैंड इस्तेमाल करते हैं, इधर जो नॉर्मल स्टैंड इस्तेमाल करते हैं, वो हमें पर पैनल के हिसाब से तकरीबन 14,000 या आप समझ लीजिए 12,000 कास्ट करता है। लेकिन अगर हम यू शेप के साथ लगाते हैं, यू शेप की कास्ट क्योंकि बढ़ जाती है, मटीरियल के हिसाब से लोगों कुछ कम आ जाता है, कास्ट तो कुछ ज़्यादा आ जाती है। अगर कोई कस्टमर आया हमारे पास, अगर हम उसको अगर यू शेप चैनल का नहीं बताते, हम कहते हैं कि हम नॉर्मल आपको स्टैंड लगा देते हैं, पाइप वाला लगा देते हैं, तो वो अगर को जो कास्ट 20 लाख की जा रही है वो ज़ाहिर है तकरीबन 17 लाख के आगे पीछे आ जाती है। उसके अलावा जो सोलर पैनल है, अगर कुछ मार्केट में टियर 1 के हैं, कुछ स्टाग लाट का सामान है, और कुछ जो बी ग्रेड के हम जो नॉर्मल इस्तेमाल हो रहे हैं पैनल वो हैं। अब क्योंकि दौर चल रहा है स्टिकर का,
कि जो भी अगर जे पैनल या ट्रीना सोलर को अगर हम स्टिकर लगा के देते हैं, वो पैनल की कास्ट तकरीबन 50 से 55 हज़ार तक पड़ जाती है। अगर अच्छा पैनल इस्तेमाल करते हैं टियर 1 के साथ, जिसके साथ डॉक्यूमेंट इस्तेमाल होते हैं, स्कैन करने के बाद उसको आप मोबाइल पर या किसी जगह पे हम उसकी वेबसाइट पर देख भी सकते हैं, वो टियर 1 का पैनल होता है। अगर टोटल ए ग्रेड का काम करें, अच्छा काम करें, तो उनकी कास्ट दायरा बढ़ती है। अब क्योंकि मार्केट में कुछ लोगों को इस चीज़ का नहीं पता, मतलब जो क्लाइंट आता है उसको मतलब कोई अच्छी चीज़ बंदा दे दी जाती है, उनको मुतमिन कर दिया जाता है कि ये भी अच्छा है, बेहतरीन पैनल है, इसकी भी इतनी वारंटी है, ये ऐसे ही करके वो लगा दी जाती है। लेकिन चीज़ ये है कि अगर 5 साल 4 साल बाद वो देखना होता है कि वो बंदा उधर मौजूद है या चला गया है, क्या उसने वैसे ही वारंटी दे दी है। ये कुछ चीज़ें ऐसी मार्केट में जो चाह रही हैं, जिसमें 2 नंबरी आम हो रही है। तो जो पैनल जो है, अगर हम क्लाइंट को यही कहते हैं कि वो एक अच्छी तरह देखे, डॉक्यूमेंट साथ ले, और उसके बाद उसको सीरियल नंबर को जो है वो ट्रेस करे कि वाकई वो पैनल टियर 1 का है या कॉपी में या क्या चीज़ है। उसके अलावा जो आप इन्वर्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्वर्टर में भी ये होता है, कोई हल्का इन्वर्टर है, कोई अच्छा इन्वर्टर है। अब अभी जो नाइट्रॉक्स इन्वेस्ट कंपनी का इन्वर्टर है जो मार्केट में काफ़ी अच्छा है, वो बहुत ज़्यादा उसकी कास्ट है। उसके बदले अगर 6 किलोवाट आप नॉर्मल इन्वर्टर लगाएं, इसमें कम से कम 3 लाख का फ़र्क पड़ जाता है। तो इसलिए मार्केट में किसी जगह पे कास्ट ज़्यादा है, किसी जगह से कम है। लेकिन हम जो काम कर रहे हैं माशाल्लाह आप देख सकते हैं, अभी आप सारे सिस्टम जो है हमारा आप अपने वीडियो में दिखा सकते हैं कि ए ग्रेड का हर चीज़ अच्छी चीज़ आ रही है। वायर भी हम अच्छी इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्रेकर भी हम अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, हर एक चीज़ A1 इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें। जी। ये यू शेप की आप दिखा सकते हैं कि ये बहुत महंगी में आ रही है। इसके अलावा अगर हम पाइप नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं तो स्टैंड का खर्चा बिल्कुल कम हो जाता है, लेकिन मटेरियल के हिसाब से इसकी जो लाइफ है जो बहुत ज़्यादा है, इसमें जंग का इशू बहुत कम आता है। उसके अलावा पाइप आप देख सकते हैं अच्छा पे इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें हमने स्ट्रक्चर इसलिए आप ये देखेंगे हमारा ना ऊंचा बना हुआ है, क्योंकि एक तो इधर नीचे पैनल पूरे नहीं आने थे, तो उनको हमने ख़त्म करके हमने मुकम्मल ऊपर बना दिया स्ट्रक्चर, ताकि उसमें एफिशिएंसी आपको बेहतर मिल सके। तभी आपको मैं दिखाता हूँ पैनल, सोलर पैनल जो ट्रीना सोलर के हैं, आइए उधर मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा ऐसी है कि अभी ये डीबी बॉक्स हमने बनाया, बड़ा अच्छा डीबी बॉक्स है। आप देखें इसमें हमने एसपीडी इस्तेमाल की हैं, ब्रेकर मुकम्मल इस्तेमाल किए हैं, जिसमें सोलर का ब्रेकर है, बैटरी का ब्रेकर है, इन आउट दोनों ब्रेकर हैं, और हमने 4 पोल का इसमें चेंज ओवर इस्तेमाल किया है। तो A to Z इसमें प्रोटेक्शन के लिए हम ये डिवाइस भी लगाई है। तो ये इसकी कास्ट ज़्यादा आती है, मतलब अगर आप देखें मार्केट में कुछ लोग 20,000 रुपये का भी डीपी बॉक्स लगा रहे हैं, कुछ ज़्यादा है। तो हमारी जो कास्ट है इसलिए ज़्यादा है कि हम इसमें जो वायर वगैरह आप देखेंगे अच्छी वायर 744 की भी इस्तेमाल हुई है, 6 किलोवाट के साथ 4 पोल का हमने ये हर एक चीज़ हमने अलग अलग दिखाई है। और डीपी बॉक्स भी आप देखेंगे कि हमारा पायदार है। आगे ये इन्वर्टर हमने जो इस्तेमाल किया है ये ड्यूल आउटपुट है, इसकी कास्ट ज़्यादा है। अगर हम सिंगल आउटपुट का लगाते हैं उसकी कास्ट कम है। इसकी इसलिए ज़्यादा है कि एक तो ये ड्यूल आउटपुट है, ड्यूल आउट में फ़ायदा ये होता है कि रात को जैसे आप जब रात होती है लाइट चली जाती है तो सारा लोड क्योंकि इन्वर्टर पे आता है। इन्वर्टर में अगर AC वगैरह आप चाह रहे हैं तो उनका आपको सप्लाई बैटरी करती है। तो बैटरी अब क्योंकि अगर AC चाह रहे हो, हर एक चीज़ चाह रही हो, तो बैटरी ने आपको काम देना है, तकरीबन आधा घंटा पौना घंटे के बाद ट्रिप हो जाना है। तो अगर आप सोए हैं रात को 11-12 बजे तो आपने उठ के कौन सा AC बंद करना है। तो उसके लिए हमने ड्यूल आउटपुट का इन्वर्टर लगाते हैं, जिसमें हमने परसेंटेज रखी होती है कि 95% के बाद ये आपका हैवी लोड है, जैसे AC वगैरह बंद हो जाते हैं, जस्ट आपके जो फ़ैन वगैरह और उसके बाद लाइट्स लोड नॉर्मल लोड है वो बैटरी पर चलता रहता है। फिर दोबारा जब लाइट आती है तो ऑटोमेटिकली वो दोबारा AC वगैरह चालू हो जाते हैं। उसके अलावा इसकी इनपुट भी ड्यूल है। उसकी इनपुट ड्यूल इसलिए है कि अगर आपने इस साल में कुछ पैनल लगाए हैं, आपने 545 वाट के पैनल इस्तेमाल कर लिए हैं, तो अगले साल अगर आपको पैनल वो नहीं मिलते, आपको मिलता है 650 वाट, या फिर ऑलरेडी जो आपसे 2-3 साल पीछे चले जाएँ लोग 250 वाट के पैनल लगाए हुए हैं, अब क्योंकि मार्केट में 250 वाट का पैनल नहीं मिल रहा, तो उसके साथ हम ये इन्वर्टर इस्तेमाल करते हैं कि एक सीरीज़ को हम एक कंट्रोलर पर चला सकते हैं, दूसरे पे हम ऐसा करते हैं कि जो 545 वाट के अभी जो पैनल आ रहे हैं वो दूसरे कंट्रोलर पर इस्तेमाल करते हैं। तो इसका डबल कंट्रोलर का ये फ़ायदा है। उसके अलावा इसके अंदर बिल्ट इन वाईफाई इस्तेमाल हो रहा है, तो ये बड़ा अच्छा इन्वर्टर है। तो मतलब मार्केट में अगर आप कुछ लोग ना कास्ट की वजह से डाल रहे हैं, वो उसको उनको फिर ये होता है उनको मटेरियल देखना पड़ता है कि मटेरियल कौन सा है, तो उसकी कास्ट क्यों ज़्यादा है, इसके कंपेयर करना चाहिए। अभी जो बैटरीज हैं, ये बैटरी अभी हम 33 प्लेट की इस्तेमाल कर रहे हैं AGS की। अगर इसके मुकाबले में अगर हम कम प्लेट वाली जैसे 23 प्लेट वाली लगा रहे हैं तो उसकी कास्ट ऑटोमेटिक कम हो जाती है। तो असल में क्योंकि ये बैकअप में ज़्यादा चाहिए इसलिए हम 33 प्लेट की इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसकी कास्ट फिर ज़्यादा आ जाती है। इसलिए थोड़ा ना मार्केट में कुछ चीज़ों के इशू हैं कि एक बंदा कुछ 14 लाख की कोटेज दे रहा है, कुछ 18 की दे रहा है, कुछ 20 की दे रहा है, तो वो जस्ट मटेरियल के हिसाब से है। मटेरियल की अगर हम रखा जाए, मटेरियल को कंपेयर किया जाए जी तो फिर बताइएगा कि वो लोग जो कि लाइक कह लें विदाउट इंस्टॉलमेंट सोलर नहीं लगा सकते, उनके लिए इंस्टॉलमेंट का क्या प्रोसेस है? अच्छा इंस्टॉलमेंट में ये है कि हम कुछ पैनल बैंक के पैनल पर मौजूद है, जैसे फैसल बैंक के पैनल पे मौजूद है, बैंक अल हबीब के पैनल मौजूद है, HBL के पैनल पे मौजूद हैं, बैंक अल फलाह के पैनल पे भी मौजूद है हम। तो वो बैंक के थ्रू आप आसानी से किस्तों में सोलर लगा सकते हैं। और आप जाएँ हमसे कोटेशन ले और बैंक से आप रब्ता करें तो इंशाल्लाह आपको बेहतरीन रेट पे हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं किस्तों में सोलर।
जी बिल्कुल नाज़रीन, आपकी इन्फॉर्मेशन उम्मीद करती हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस जो सोलर सिस्टम के हवाले से आपके माइंड में आ रहे थे वो सॉल्व हो गए होंगे। और इसके अलावा जो है मज़ीद एक खुशखबरी जो आपको सुनने को मिली कि भई वो लोग जो कि नकदी सोलर सिस्टम या सोलर पैनल नहीं लगा सकते, उनको इंस्टॉलमेंट्स की जो है वो भी सहूलत दी गई है। और इसके अलावा कितने किलोवाट का जो है सोलर पैनल लगाना चाहिए, और मतलब उसके अलावा कह लें कि जो मीटर के प्रॉब्लम्स बहुत सारे लोगों को फेस करने पड़े थे, उनकी भी मालूमात आपको मिल चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जो है इस बार का जो मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो था वो पसंद आया होगा। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ मैं हूँ जेहलम से मरवा राजपूत।